बच्चों, हम लोग लेटर टू गॉड पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पार्ट 1 में अभी तक पढ़ा था कि लेंचो बहुत खुश हो रहा था जब रेन ड्रॉप्स गिर रहे थे। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स। तो उसने अपने राइप कॉर्न के फील्ड को फ्लावर से भरा हुआ देखा, ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे सामने बहुत ही सुहावना सीन है, क्योंकि वो पूरा ड्रेप हो चुके थे रेन के कर्टेन में। ड्रेप का मतलब पूरा कवर्ड और कर्टेन का मतलब पर्दा। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very big, large hailstones began to fall. जैसे जैसे तेज हवा चलती गई, बारिश हो गई। बारिश के बाद में बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हुई और उसके बाद में हेल स्टोन्स गिरना शुरू हुए। हेल स्टोन्स क्या हैं? हेल स्टोन्स ओले हैं। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब ये जो ओले थे, ये वास्तव में नए चांदी के सिक्कों जैसे ही दिखाई दे रहे थे। The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. अब जो बच्चे खेल रहे थे रेन में, वो दौड़े कि जो फ्रोज़न पर्ल्स हैं, मोती जैसे दिखते हैं ओले, तो हम इनको कलेक्ट कर ले। छोटे छोटे आइस के गोले जो ओले हैं होते हैं, हेल स्टोन्स होते हैं, उनको बच्चों ने कलेक्ट करना शुरू कर दिया। बच्चे तो खेल रहे थे, बट लेंचो बहुत परेशान था। उसने बोला, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन। आई होप इट पासिस क्विकली। कि ये सब बहुत ख़राब हो रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी से निकल जाए। बट इट डिड नॉट पास क्विकली। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। ये जल्दी से पास नहीं हुआ। 1 घंटे तक ओले बरसते रहे घर पर, गार्डन पर, और जो पहाड़ी थी उस पर, उनका जो मक्के का खेत था उस पर, पूरी वैली सफ़ेद हो गई थी ओले गिर गिर कर। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे में नमक भर दिया गया है। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज़ पर एक भी पत्ता नहीं रह गया था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। द कॉर्न, जो उसका खेत था, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। जो फ्लावर्स थे वो प्लांट्स से गिर गए थे। जब ओले गिरते हैं तो पत्तियां भी झड़ जाती हैं और फूल भी झड़ जाते हैं। तो उसके जो कॉर्न फील्ड था उससे सारे पत्ते, सारे फूल झड़ गए थे। लेंचो's सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। जितना ज़्यादा लेंचो खुश था बारिश को देख करके, उतना ही ज़्यादा उसकी जो आत्मा थी वो दुख से भर गई। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. जब स्टॉर्म पास हो गया तो वो बीच में खड़ा हो गया खेत के और अपने बच्चों से बोला, अ प्लेग ऑफ लोकस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। अगर टिड्डियों का दल आता, अभी टिड्डियों के दल के बारे में तो आप सुन ही रहे हैं ना कि किस तरह से टिड्डियों का दल आता है जो पाकिस्तान से आ रहे हैं। वो 15 मिनट में एक खेत पूरा, एक पेड़ पूरा खा जाते हैं और 1 से 1.5 घंटे में पूरा खेत बर्बाद कर देते हैं। तो लेंचो को ये लगा कि शायद अगर टिड्डियों का दल आता तो फिर भी कुछ बच जाता, पर इन ओलों ने तो कुछ नहीं छोड़ा। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। तो इस साल तो बिल्कुल फसल, जो इतनी फसल थी उसमें से कुछ मक्का नहीं मिलेगा। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग। ये सब जो हमने काम किया वो सब कुछ नहीं मिलेगा उसका। देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस। कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। इस साल हम लोगों को भूखा रहना पड़ेगा। एंड दिस इज़ द वर्स्ट थिंग व्हेन यू डू नॉट हैव समथिंग टू ईट। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. उस घर में जितने लोग रहते थे, वो solitary house था, उस पूरी वैली में बस एक हाउस था जो कि वैली के बीच में था, और उनके पास बस एक होप थी, वो थी कि गॉड हमारी हेल्प करेंगे। Don't be so upset, even though this seems like a total loss.
रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। लेंचो अब भी होपफुल था। उसको क्या होप थी? भगवान हमारी मदद करेंगे। तो उन्होंने बच्चों को समझाया, अपनी वाइफ को समझाया, इतने अपसेट मत हो। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सब कुछ नष्ट हो गया है, पूरी तरह से लॉस हो गया है। पर एक बात का ध्यान रखो, कोई भी भूख से नहीं मरता, क्योंकि जब भगवान ने किसी को भेजा है तो ही अरेंजेस द फूड फॉर देम। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। यही तो सब कहते हैं, कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। पूरी रात लेंचो अपनी उस होप के बारे में ही सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience। पूरी रात लेंचो अपनी उस होप के बारे में ही सोचता रहा कि गॉड हमारी हेल्प करेंगे। गॉड जिनकी आईज सब कुछ देख सकती हैं, वो सब भी जो कि हमारी आत्मा में अंदर छुपा है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। लेंचो बहुत ही परिश्रमी बंदा था, बहुत मेहनत करता था। तो ही वर्क लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स। तो अब जब खेत में काम करता था तो बैलों की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। पर तब भी उसने लिखना पढ़ना सीखा था। सी, पढ़ाई बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। आप कुछ भी करें, चाहे फार्मर हो, चाहे किसी भी उस एरिया में हो, आपको पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। एंड दैट इज़ वाई वी ऑल आर हियर। द फॉलोइंग संडे at daybreak he began to write letter which he himself would carry to town and place in the mail। अगले संडे को सुबह सुबह उसने पत्र लिखना शुरू किया, जो कि वो खुद टाउन तक लेकर गया और उसने वहाँ पर मेल में डाला। मेल क्या, एक रेड लेटर बॉक्स पहले होता था, सब लोग उसमें चिट्ठियाँ लिख कर डालते थे। लेकिन लेटर बॉक्स अब भी दिख जाते हैं कहीं कहीं, पर कोई चिट्ठी ज़्यादा नहीं लिखता। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड। वो जो लेटर उसने लिखा था वो कुछ और नहीं था, भगवान के नाम एक पत्र था। गॉड, ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। उसने कहा, गॉड, अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो मेरी फैमिली और मैं इस साल भूखे ही रह जाएंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। तो मुझे 100 पैसे चाहिए जिससे कि मैं अपने खेत में फिर से बीज बो सकूं। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, तब तक जब तक कि क्रॉप वापस नहीं आ जाते। बच्चों, ये उस समय की कहानी है जबकि एक एक पैसे की बहुत कीमत होती थी। एक एक पैसे में कितना सामान आ जाया करता था। जब घी 25 पैसे 50 पैसे रुपए किलो 50 पैसे किलो था, जब सोना 100 रुपए किलो था, 100 रुपए तोला था। मतलब उस समय पर बहुत ही सस्ता हुआ करता था और उस पैसे की बहुत वैल्यू थी। तो अभी के ये जो 100 पेसोस बोल रहा है, तो वो 100 पेसोस हम लोगों के एटलीस्ट 1500 रुपीज़ के बराबर हैं। तो एटलीस्ट 1500 रुपीज़, क्योंकि ये ऐसे समय की बात है जबकि एक एक पैसे की बहुत कीमत हुआ करती थी। और अभी आप लोगों ने तो नहीं देखा, जब हम लोग छोटे थे तब तो 25 पैस कॉइन भी चलता था। 25 पैसे के 2 कम्पट मिलते थे। तो दैट इज़ द थिंग कि जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, वो चीज़ें जो हम लोगों ने 25 पैसे में 2 ली, वो आप लोग 1 रुपये में 1 ले रहे हो। जैसे पार्ले जी की टॉफ़ी, जैसे संतरे के कम्पट, जैसे जो हम लोग मेलोडी खाते हैं, ये सभी चीज़ें धीरे 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 हर चीज़ की कीमत बढ़ती चली जाती है, क्योंकि इन्फ्लेशन हो रहा है। मनी की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे कम हो रही है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि उसने गॉड से कहा कि मुझे 100 पेसोस चाहिए तब तक के लिए जब तक कि मैं दोबारा से अपने खेत बो नहीं लेता, उसमें बीज नहीं बो देता और दोबारा उसमें क्रॉप नहीं आ जाते। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, उसने एनवलप पर लिखा भगवान के लिए। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल, उसने वो लेटर अंदर डाला और अभी भी वो अंदर से परेशान था और वो टाउन चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस he placed a stamp on the letter and dropped
into the mail box. उसने वो स्टैम्प लेटर में डाला, लेटर में स्टैम्प लगाया ऊपर और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया. One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. उनमें से एक एम्प्लॉय जो पोस्टमैन भी था और अंदर पोस्ट ऑफिस में भी हेल्प करता था, वो अपने बॉस के पास गया खूब ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए और उसको वो लेटर टू गॉड दिखाया. अपने करियर में कभी भी, अपने पोस्टमैन के करियर में उसने कभी भी ये एड्रेस लिखा नहीं देखा था. द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो. जो पोस्ट मास्टर था वो एक मोटा सा और बहुत ही फ्रेंडली इंसान था. वो मतलब हर चीज़ को समझने की जैसे कोशिश करता है जो इंसान, बहुत ही एमिएबल था. ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग. वो एकदम से ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू हो गया. बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली he turned serious and tapping the letter on his desk commented. एकदम से वो हंसते हंसते सीरियस हो गया और उसने लेटर को अपनी डेस्क पर टैप किया और उसने कमेंट किया, what faith, क्या विश्वास है इस आदमी का. I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God. काश कि मेरे पास भी ये विश्वास होता, उस आदमी का विश्वास जिसने कि ये लेटर भगवान को लिखा, वो भगवान से चिट्ठी पत्री शुरू कर रहा है. एंड दिस इज़ वॉट हिज फेथ इज़. इतना स्टर्न फेथ भी हर किसी का नहीं होता, बट लेंचो का था और लेंचो को विश्वास था कि हम ये